नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज़। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। दिनांक 8 अक्टूबर 2023 को कटनी जिले के ग्राम पंचायत कितौली में सार्वजनिक बाजार दुर्गा उत्सव समिति के गठन के लिए विजेंद्र तिवारी की अध्यक्षता में बैठक की गई। दुर्गा स्थापना के संयोजक पूर्व सरपंच काशी प्रसाद गुप्ता, चिंतामणि विश्वकर्मा सरपंच सुखसेन सिंह, अध्यक्ष रामाधर गुप्ता, युवा अध्यक्ष कपिल गुप्ता, सचिव मनोज तिवारी, सह सचिव मिथिलेश त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष विजय परोहा, सांस्कृतिक प्रभारी अच्छे लाल विश्वकर्मा और संतोष सोनी को बनाया गया। बाकी अन्य कई बुजुर्ग और युवाओं को सदस्य बनाया गया। ये एक पुरानी परंपरा है, पिछले कई वर्षों से चली आ रही है। जो ग्राम का पूर्व सरपंच और सरपंच होता है, उन्हीं के संयोजन में ग्राम वासियों के सहयोग से गांव की सुख समृद्धि के लिए दुर्गा जी की स्थापना की जाती है। बैठक में युवाओं सहित गांव के बुजुर्गगण उपस्थित रहे। मिथिलेश त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ तहसील। सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्था के तत्वाधान में कला विथिका प्रेक्षागृह में गीत संगीत कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। संस्था के संस्थापक डॉक्टर अनिल कुमार कोरी ने बताया कि लगातार हमारी संस्था के द्वारा 5 वर्षों से गीत संगीत के कार्यक्रम संचालित करते आ रहे हैं और आज के कार्यक्रम की थीम है कभी भूली कभी याद किया, जिसमें कलाकारों के द्वारा 90 के दशक के गीतों की प्रस्तुति दी जा रही है। पानी की समस्या भयंकर रूप से बनी हुई है। भीषण गर्मी के मौसम में गांव के लोग काफ़ी दूर दराज से पानी पीने के लिए लाते हैं और पीने के पानी के लिए मोहताज रहते हैं। बिजली की समस्या, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की नहीं है व्यवस्थाओं को लेकर ग्रामीण लोगों से वादा किया, कांग्रेस सरकार बनती है तो हर सुविधा उपलब्ध होगी। सबलगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाए तो ब्लड बैंक, डेंगू की जाँच, ये सुविधा नहीं है। मरीज को खून की कमी आने पर मरीज को जिला अस्पताल मुरैना डेंगू के उपचार के लिए ग्वालियर के लिए सबलगढ़ के डॉक्टरों द्वारा रेफर किया जाता है। अगर ये ब्लड बैंक, डेंगू का उपचार सबलगढ़ में ही उपलब्ध हो तो मरीज को जिला अस्पताल मुरैना, ग्वालियर नहीं जाना पड़ेगा। शिक्षा विभाग की बात की जाए तो शिक्षक समय पर ही नहीं आते। विद्यालय में तो छात्र किस तरीके से अध्ययन कर पाएंगे। बिजली की बात की जाए तो चाहे गरीब व्यक्ति हो या अमीर व्यक्ति हो, 1500 से 2000 रुपये का बिल विद्युत मंडल द्वारा बिल पकड़ा दिया जाता है। गैस सिलेंडर की बात की जाए तो कुछ दिन पहले 1200 के लगभग गैस सिलेंडर था। अब चुनाव नज़दीक आ रहा है तो 450 रुपये की घोषणा कर दी। लाडली बहना योजना चला डाली और 1250 रुपये प्रतिमाह महिलाओं के लिए देना शुरू कर दिया। कोरोना काल में कहाँ गई ये योजना? क्या जब भाजपा सरकार नहीं थी? जनता सब जानती है। अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता ही जवाब देगी। सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी किसी भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को मौका देती है तो उसका समर्थन करूंगा। अगर कांग्रेस पार्टी मुझे मौका देती है तो जनता मुझे समर्थन करेगी। राकेश पारा सर। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हो आप? कांग्रेस पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अभी ये आचार संहिता लगने वाली है और कांग्रेस पार्टी ने अभी प्रत्याशियों के नाम घोषणा नहीं की है सबलगढ़ विधानसभा को लेकर, क्या कहना है आपका? आचार संहिता अलग बात है और प्रत्याशी की घोषणा अलग है। आचार संहिता कानूनी प्रक्रिया है, चुनाव आयोग द्वारा, और प्रत्याशी की घोषणा पार्टी द्वारा की है। तो अभी आचार संहिता आज तक तो लगी नहीं है और प्रत्याशियों के लिए चयन समिति जो बैठी थी हमारी, उस पर चर्चा हो रही है। अभी नाम डिक्लेयर नहीं किया। अगर कांग्रेस पार्टी आपको मौका देती है तो किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाओगे आप? सबसे ज्वलंत मुद्दा सबलगढ़ क्षेत्र का है। सबलगढ़ को जिला बनाएंगे। जब जिला बनेगा तो उसके हिसाब से विकास होगा। दूसरा मेरा मुद्दा विकास का है। सबलगढ़ में आप चले जाइए, आपको नाक बंद करके जाना पड़ेगा। गंदगी इतनी भरी है, कोई काम नहीं है। नगर पालिका का जो अधिकारीगण हैं और जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिवाय ठेकेदारों को चेक पेमेंट कर देते हैं। अब तो मैंने सुना है 70% ले रहे हैं। पहले 50% की सरकार थी, कमीशन खोली थी। अब तो 70%, मतलब 30% में क्या काम करेंगे? इनकी सख्ती जांच होना चाहिए। और दूसरा मुद्दा, सबलगढ़ क्षेत्र की आबादी के आसपास 8 लाख जनता है, तो 4 लाख की जनता पे 4 लाख की आबादी पे एक मेडिकल कॉलेज खोल सकता है। तो सबलगढ़ में भी एक बड़ा मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए। मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो जो जयपुर जाते हैं हमारे मरीज़, गरीब लोग, ग्वालियर आते हैं, उनको वहाँ पर ट्रॉमा सेंटर मिलेगा, ICU मिलेगा और डॉक्टर चिकित्सा उपलब्ध होगी। उस अस्पताल को हम जिला लेवल का बड़ा अस्पताल बनाने की योजना है।
अगर कांग्रेस पार्टी अगर आपको मौका नहीं देती है तो क्या कांग्रेस के साथ ही रहोगे आप? देखिए, मैं कांग्रेसी हूँ। रविवार को अखिल भारतीय ओबीसी महासभा, ओबीसी एससी एसटी संयुक्त मोर्चा और भीम आर्मी के संयुक्त तत्वाधान में सुहागी से पनागर तक पदयात्रा, ओबीसी एससी एसटी अधिकार यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा प्रदेश अध्यक्ष एड इंद्र कुमार पटेल के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें ओबीसी समाज की जातिगत जनगणना कराने विधानसभा में सभी राजनीतिक पार्टियों से ओबीसी एससी एसटी समाज को संख्या के आधार पर टिकट देने, अनुच्छेद 340 लागू करने, संख्या के आधार पर सभी जगह प्रतिनिधित्व देने की मांग की गई। यात्रा के दौरान जगह जगह लोगों का स्वागत भी किया गया। इस पदयात्रा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विवेक पटेल, राष्ट्रीय नोकेलाल प्रजापति, छोटीलाल पटेल, जिलाध्यक्ष वरिष्ठ समाज सेवी दिलीप पटेल और अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ता और क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। किसी के माँ ने दूध नहीं पिलाया जो संविधान पे उंगली उठाते, संविधान पे आँच आए। अब बहुजन के साथ, भीम आर्मी के साथ ओबीसी महासभा है और ओबीसी महासभा के साथ कंधे से कंधे मिलाकर एससी एसटी के लोग तैयार रहेंगे जब तक इनका 57% आरक्षण नहीं दे पाए, जब हम चैन से नहीं बैठेंगे। शिवराज की सरकार चाहे लाठियाँ चलाए या मुकदमा दर्ज करे तो कर ले, क्योंकि पिछली बार भी हम जेल गए थे। 57% जब पंचायत में इन्होंने रिजर्वेशन दिया था, नगर निकाय चुनाव में जब ओबीसी के चुनाव लड़ाने की मंशा नहीं थी तो हमने भोपाल में धरना दिया था और हम जेल जाके आए थे। हम डरने वाले नहीं है और ओबीसी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर साथ लड़ेंगे। जय भीम, जय मंडल, जय कमिटी। ओबीसी महासभा, ओबीसी एससी एसटी एवं संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में एवं भीम आर्मी के तत्वाधान में संविधान बचाओ अधिकार यात्रा सुहागी से पनागर तक हुई, जिसमें समस्त ओबीसी एससी एसटी भाइयों का भरपूर सहयोग रहा और उनका बहुत मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। ओबीसी जिलाध्यक्ष छोटे पटेल। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा, एससी एसटी संयुक्त मोर्चा और भीम आर्मी के सहयोग से आज हम लोग संविधान बचाओ ओबीसी एससी एसटी अधिकार यात्रा निकाले। सुहागी से पनागर तक जो 8 किलोमीटर की थी, भरी दोपहरिया में हमारे ओबीसी के साथियों और एससी एसटी के साथियों ने, जवाब शेरों ने आज भरपूर साथ दिया और पनागर की विधानसभा की धरती आज हिल गई। और आज हम लोग पूरे ओबीसी एससी एसटी के लोग हुंकार भर दिए पनागर विधानसभा में कि आने वाले 23 और 24 में ओबीसी एससी एसटी को ही प्रतिनिधित्व मिले। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 340 दिया, 41 दिया, 42 दिया, 41-42 लागू है। हम समर्थन करते ओबीसी के लिए होना चाहिए, पर क्या कारण है इन 75 सालों से दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस भाजपा ने अनुच्छेद 340 लागू नहीं किया, जिससे हमारे करोड़ों बच्चे, करोड़ों जनप्रतिनिधि विधानसभा और लोकसभा में नहीं पहुंच पाए और नौकरियों में नहीं पहुंच पाए और डॉक्टर नहीं बन पाए, कलेक्टर इंजीनियर नहीं बन पाए। इस वजह से हम लोग अब अधिकार अपना लेंगे और मध्य प्रदेश में बिहार की तरफ है। जब बिहार का पहला प्रदेश मध्य प्रदेश भारत देश का हो गया जातीय जनगणना, तो मध्य प्रदेश में जातीय जनगणना क्यों नहीं? और मोदी जी जातीय जनगणना से क्यों लुक रहे हैं और शिवराज सिंह जातीय जनगणना से क्यों लुक रहे हैं? हम इस मंच के माध्यम से, रैली के माध्यम से आह्वान करते हैं कि मध्य प्रदेश और प्रदेश में जातीय जनगणना करा दो, नहीं तो हम लोग आप लोग की मनुवादी सरकार चलने नहीं देंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एडवोकेट इंद्र कुमार पटेल, प्रदेश सदस्य अखिल भारतीय ओबीसी महासभा। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही अब्दुल्लागंज पुलिस प्रशासन सख्त हो गया। नगर परिषद की टीम ने नगर और देहात क्षेत्र में लगे नेताओं के होर्डिंग, बैनर और पोस्टर, कियोस्क उतरवाने का अभियान शुरू कर दिया है। शहर में मेन बाजार और हाईवे से राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग और बैनर उतरवाए गए। अन्य मार्गों से भी राजनीतिक प्रचार सामग्रियों को उतारने का काम शुरू कर दिया गया। विधानसभा चुनावों को लेकर पिछले 3-4 महीने से विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के दावेदार क्षेत्र में प्रभावी ढंग से अपनी उपस्थिति दिखा रहे थे। इसको लेकर वो सड़कों के किनारे होर्डिंग, पोस्टर, बैनर और राजनीतिक दलों के झंडे आदि लगा रहे थे, जिस वजह से सड़कें रंग बिरंगे नजर आ रही थी। यहाँ तक कि कई स्थानों पर नेताओं ने दीवारों को भी अपने और पार्टी के नाम से रंगा हुआ था। सोमवार को चुनाव आचार संहिता लगते ही प्रशासनिक, पुलिस और निकाय के अधिकारी हरकत में आ गए। वहीं सोमवार दोपहर से ही प्रशासनिक, पुलिस और निगम के अधिकारियों ने टीम के साथ नगर और देहात क्षेत्रों में लगे होर्डिंग, बैनर आदि उतरवाने का काम शुरू कर दिया। जहाँ दीवारों पर राजनीतिक प्रचार के उद्देश्य से जो स्लोगन आदि लिखे गए थे, उन्हें पुतवाने का काम शुरू कर दिया गया है। बलिया जनपद के नरई थाने के फिरोजपुर गांव में मगई नदी पर 8 करोड़ 25 लाख की लागत से बन रहे पुल का साइड बीम गिरने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि बलिया जिले के फेफना विधानसभा के पूर्व विधायक उपेंद्र तिवारी के कार्यकाल में मगई नदी पर 2 पुल बनाने की स्वीकृति मिली थी, जिसका निर्माण 2021 से प्रारंभ हुआ। निर्माणाधीन पुल पर काम चल रहा था। उसी दौरान पुल का
मजबूत टाई बीम रविवार की शाम नीचे भरभरा कर गिर गया। पुल का बीम गिरने की खबर से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। संयोग अच्छा रहा कि दुर्घटना में कोई घायल नहीं हुआ। वहीं मौके पर पहुंचे सेतु निगम के अधिकारियों ने जांच पड़ताल की। घटना के संबंध में कोई भी बयान देने से मना कर दिया। वहीं निर्माणाधीन पुल का बीम गिरने से सेतु निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। धराशायी हुआ है सर, कितने की लागत से थी और क्या कमी थी जिसकी वजह से धराशायी हुआ? सेतु निगम द्वारा ग्राम फिरोजपुरम टकरिया के बीच में मगही नदी पर एक पुल बनाया जा रहा था, जिसकी लंबाई लगभग 80 मीटर थी और उसकी लागत 8 करोड़ 15 लाख थी। कल उसकी बीम गिरने से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, बीम उसकी गिर गई है। इस संबंध में अधिशासी अभियंता PWD, अधिशासी अभियंता RED और AEDRDA की त्रिस्तरीय टीम गठित की गई है और जांच आख्या 3 दिन के अंदर ही मांगी गई है, जिसमें जो लोग भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हेतु शासन को पत्र लिखा जाएगा। क्या वजह से गिरने का, किस तरह से? उसका कारण देखिए, जांच में मैंने इसीलिए तकनीकी टीम बनाई है, उसमें कारण भी आएगा और कौन कौन लोगों की लापरवाही रही है वो भी आएगा। तो जांच आख्या आने पर विस्तृत रूप से आपको और जानकारी दी कितने की लागत से और कितना किलोमीटर लंबा पुल बन रहा था? ये लगभग 80 मीटर लंबा था और 8 करोड़ 15 लाख रुपए इसकी लागत थी। कितना पोर्शन गिरा है सर? ये जांच आख्या पर मालूम होगा। कोई कैजुअलिटी नहीं, इस प्रकार की कोई किसी की दुर्घटना होने की या मृत्यु होने की कोई सूचना नहीं। ठीक थैंक यू। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।